जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि धारा किसको बोलते हैं। किसी चीज़ का अचानक फॉलो हो जाना धारा कहलाता है। जैसे पानी फेंक दिए तो जल धारा, दूध फेंक दिए तो दूध की धारा। आप सुने होंगे धारा प्रवाह अंग्रेजी, खटाखट अंग्रेजी बोलने लग गए होंगे तो अंग्रेजी की धारा हो। उसी तरह विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनों का धड़ाधड़ बहना विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। अब कितना इलेक्ट्रॉन बहना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन फेंक देने से तो नहीं होगा, धारा के लिए बहुत सारा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है 625 पे 0 लिख दीजिएगा और 15 ठो 0 बिठा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी किसी को अगर 1 एम्पियर का करंट लगता है तो इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसका शॉर्ट वैल्यू होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड अगर किसी को करंट लगता है तो पूरा हाथ ऐसे कांप जाता है। आप सोच सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन। अब 1 एम्पियर में तो इतना इलेक्ट्रॉन, उसी हिसाब से 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, यानी एम्पियर जितना हम बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा करंट पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा। अब बात यहाँ ये आती है इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता क्यों है। तो इसका कारण है कि पीछे से कोई धकेलता होगा, तो जो धकेलता है उसको बोलते हैं वोल्टेज और जो रोकता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। मान लीजिए 12 वोल्ट के हिसाब से जा रहा है तो इससे जाएगा, और वही 440 वोल्ट के हिसाब से जाएगा तो मार गया कचाक, एकदम यानी तगड़ा झटका। इसीलिए बोलते हैं लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब किसको छूने से आप खुद समझ गए होंगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन को जो धकेलता है उसको बोलते हैं वोल्टेज और जो रोकता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। आप सुने होंगे जब भी 2 लोगों में झगड़ा होता है फ़ायदा हमेशा तीसरे को होता है। 2 चक्की पीसती है, बीच में गेहूं बेचारा बर्बाद हो जाता है। उसी तरह वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन को भी धकेल रहा है। वोल्टेज इधर से धकेल रहा है, रेजिस्टेंस इधर से धकेल रहा है। इलेक्ट्रॉन कहता है अरे बेटा क्यों धकेल रहा है, मेरा क्या गलती है। जब भी 2 लोगों में झगड़ा होता है फ़ायदा हमेशा तीसरे को होता है। आप गाँव में देखे होंगे 4-5 आदमी लड़ता होगा तो अलग अलग स्टाइल से लड़ता होगा। कोई ईंटा चलाने लगता होगा, कोई बाल नोचने लगता होगा, कोई फाइट मारने लगता होगा। उसी तरह विद्युत धारा में भी यहाँ भी झगड़ा हो गया 2 लोगों में वोल्टेज और प्रतिरोध में। आप टंगस्टन को ले लीजिए, जब भी इसमें करंट को गुजारा जाता है तो ये गुस्सा से चमकने लगता है। तो आदमी समझ जाता है अच्छा बेटा तू चमकता है, इसलिए इसको बिजली के बल्ब में लगा दिया जाता है। बेटा तू चमक कि फ़ायदा होगा एक तीसरे को। आप नाइक्रोम को ले लीजिए, इसका खासियत ये है ये बेटा तो अलगे भाव है, इसका अलग गुस्सा, ये गुस्सा से आग बबूला हो जाता है, पूरा एकदम लाल हो जाता है। इसलिए आदमी समझ जाता है जब भी आदमी को गर्मी की ज़रूरत होती है तो नाइक्रोम का यूज करता है। जैसे हीटर हो गया, फ्रेश हो गया, तो बेटा गुस्सा से लाल हो कि ताकि फ़ायदा होगा आदमी को। आप कॉपर को ले लिए, ये बेटा तो अलगे है, ये जब भी इसमें करंट को गुजारा जाता है तो ये गुस्सा से नाचने लगता है, ये बेटा क्या कर रहा है। वोल्टेज इधर से धकेल रहा है, प्रतिरोध इधर से और बीच में को, इसलिए आदमी समझ जाता है ये नाचता है, इसलिए इसको पंखा में लगा दिया जाता है। बेटा नाचो तुम ताकि फ़ायदा होगा आदमी को। इसलिए यहाँ प्रतिरोध का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिरोध अगर नहीं रहेगा तो काम नहीं बनेगा। इसलिए इसका एक अलग ठो चैप्टर आएगा प्रतिरोध, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए आगे हम देखेंगे फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।